वेलकम टू आवर चैनल नेचुरल हेल्थ एंड होम्योपैथी, जहां हम बात करते हैं कि आप किस तरह से कुदरती और आसान तरीकों को इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी को सेहतमंद अंदाज में गुजार सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जिस्म को विटामिन डी की कितनी मकदार की ज़रूरत होती है और जिस्म के अंदर किस रेंज को विटामिन डी की नॉर्मल रेंज तस्वर किया जाता है। इंसानी जिस्म में मेडिकल प्रोफेशनल्स का मानना है कि 20 टू 40 नैनोग्राम पर मिलीलीटर विटामिन डी की नॉर्मल रेंज होती है, लेकिन इसके मद्दे मुकाबल कुछ साइंटिस्ट का यह भी ख्याल है कि ये रेंज 30 टू 50 नैनोग्राम पर मिलीलीटर होती है। बहरहाल दोनों जो रेंजेस हैं वो ठीक तस्वर की जाती हैं और इन दोनों में से किसी भी रेंज में अगर आपके जिस्म के अंदर विटामिन डी की मकदार मौजूद है तो वो मुनासिब तौर पे जिस्म के काम करता रहता है। विटामिन डी के आपके जिस्म को किस कदर ज़रूरत है, ये चीज़ इस बात पर डिपेंड करती है कि आप उम्र के किस हिस्से में हैं, आपकी क्या एज है। बचपन में आपको जो छोटे बच्चे हैं उनको विटामिन डी की कम मकदार की ज़रूरत होती है, लेकिन जो बूढ़े होते हैं उनको विटामिन डी की ज़्यादा मकदार की ज़रूरत होती है। दूसरी जो चीज़ इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आपको कितना विटामिन डी लेना है, वो ये होती है कि आप किस जगह रहते हैं, आपका रिहाइश किस जियोग्राफिकल एरिया में है, उस पर भी आपकी विटामिन डी की इनटेक्स जो सी है वो डिपेंड करती है। तीसरी चीज़ ये आती है कि सीज़न कौन सा है। सर्दियों का मौसम है तो आपको ज़्यादा विटामिन डी की ज़रूरत है, गर्मियों का मौसम है तो कम विटामिन डी की ज़रूरत है। इस चीज़ पे भी आपका ये चीज़ असरअंदाज हो रही होती है। चौथी चीज़ ये है कि आप सूरज की रोशनी में कितना वक्त गुजारते हैं। अगर आप ज़्यादा वक्त सूरज की रोशनी में गुजारते हैं तो आपको विटामिन डी की मकदार जो इनटेक करनी पड़ती है वो कम होती है। लेकिन अगर आप इंडोर ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, सूरज में आपका वक्त कम गुजरता है, तो फिर आपको ज़्यादा विटामिन डी लेना पड़ता है। पांचवा जो इसमें चीज़ फैक्टर करती है वो है आपकी क्लॉथिंग, आपके कपड़े किस तरह के हैं, आप किस तरह कपड़े पहनते हैं और आपका स्किन का सूरज के साथ एक्सपोजर जो सा है वो किस कदर है। जो विटामिन डी का बुनियादी और नेचुरल सोर्स है उसमें सबसे बड़ा जो सोर्स है और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो सन है। सूरज की रोशनी जो सी है वो इंसानी जिस्म में सबसे ज़्यादा विटामिन डी पैदा करने में अहम रोल अदा करती है। सूरज की रोशनी के हवाले से ये चीज़ ज़रूरी है कि आपको अपने जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से सूरज की रोशनी में वक्त गुजारना होता है। जब आप किसी ऐसे इलाका में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उस इलाका में तस्वर किया जाता है कि जो सुबह के वक्त का सूरज है, सुबह 8 बजे से लेकर सुबह के 10-11 बजे तक का जो सूरज है, उसमें अगर आप कुछ वक्त गुजारते हैं तो आप मैक्सिमम जो विटामिन डी है वो अपने बॉडी में बनवा सकते हैं सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज के ज़रिए। लेकिन अगर आपकी रिहाइश ऐसे इलाका में है जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है और जहाँ जो सूरज है उसके अंदर थोड़ी सी हीट जो सी है उस वक्त आती है, जब वो थोड़ा ऊपर आ जाता है तो उस वक्त उन इलाकों में आपको दोपहर के वक्त मतलब सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक के दरमियान का जो वक्त होता है वो बेहतरीन वक्त तस्वर किया जाता है विटामिन डी के हवाले से सूरज में गुजारने का। सूरज में आपका जो वक्त गुजारा आपने, उसके बाद जो दूसरा सोर्स आपके पास आता है वो ये होता है कि आप अपनी खुराक के ज़रिए विटामिन डी हासिल करें। तो खुराक में जो चीज़ सबसे पहले आती है वो सैमन मछली है। सैमन मछली का जो गोश्त है ये फैट वाली मछली तस्वर की जाती है और इसके अंदर विटामिन डी की एक अच्छी मकदार होती है जो आप इससे ले सकते हैं। इसमें दूसरी जो खुराक हमारे पास होती है वो हमारे पास कॉड लीवर ऑयल, कॉड फिश का एक ग्रुप है और उस ग्रुप में से के लीवर से एक ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है जिसके आपको छोटे छोटे कैप्सूल्स इजीली अवेलेबल होते हैं। उन कैप्सूल्स के जरिए आप विटामिन डी ले सकते हैं। टूना मछली जो सी है वो आप इस्तेमाल करते हैं अगर, तो उसमें अच्छी मकदार में विटामिन डी मिल जाता है। अंडे की सफ़ेदी के अंदर विटामिन डी की एक अच्छी मकदार होती है। अंडे को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी आपको विटामिन डी की एक मुनासिब मकदार मिलती है। मशरूम्स में वो मशरूम्स जो छतरी की शक्ल की मशरूम्स होती हैं और सफ़ेद रंग की होती हैं उनमें ज़्यादा विटामिन डी पाया जाता है। उसके अलावा दीगर मशरूम्स में भी विटामिन डी की एक अच्छी मकदार होती है। फोर्टिफाइड फ्रूट्स भी आप ले सकते हैं। ये ऐसे फूड्स होते हैं जो आपके जिनमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स ऐड किए गए होते हैं, जैसे आपकी
एक्स्ट्रा विटामिन्स वाली ब्रेड्स होती हैं या एक्स्ट्रा विटामिन्स और न्यूट्रिशंस वाले मिल्क आते हैं और इस तरह जूसेस होते हैं, वो चीज़ें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गाय का दूध भी विटामिन डी का एक बहुत अहम सोर्स है। सोया मिल्क जो आपके सोयाबीन्स के से निकाला जाता है दूध, वो भी जो सा विटामिन डी का एक अच्छा सोर्स तस्वर किया जाता है। ऑरेंज जूस में भी विटामिन डी की एक बड़ी मकदार पाई जाती है और उसके साथ ऑरेंज जूस में विटामिन सी भी मौजूद होता है। सीरियल और ओट मील्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने विटामिन डी के लेवल को बढ़ाने के लिए। तो ये वो खुराकें हैं जिनको आप कुदरती तौर पे इस्तेमाल करके बगैर सप्लीमेंट्स के अपना जो विटामिन डी है अपने बॉडी के अंदर उसका जो लेवल है उसको मेंटेन कर सकते हैं, उसको एक मुनासिब हद पे रख सकते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से आपका जो बॉडी के अंदर विटामिन डी का लेवल है वो नीचे गिर जाता है और आपको उसके लिए सप्लीमेंट्स फिर लेने पड़ते हैं, तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स जो से हैं वो आपको डिफरेंट वैल्यूज में अवेलेबल होते हैं मार्केट में। 500 IU से लेके 50,000 और इवन 1 लाख IU तक का भी विटामिन डी सप्लीमेंट जो से हैं वो मिल जाते हैं। सप्लीमेंट्स जो से है वो लेने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने फिजिशियन से हेल्थ जो आपका डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर है, उससे रब्ता करें, अपने ब्लड टेस्ट करवाएं और देखें कि आपका ब्लड के अंदर विटामिन डी की मकदार कितनी कम है और उसके मुताबिक जो आपका डॉक्टर है जो आपको वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे कि इस रेंज के विटामिन डी के सप्लीमेंट्स आप लें, वो ही आपको लेने चाहिए। क्योंकि जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि विटामिन डी की जो ज़्यादती है वो भी इंसानी जिस्म के लिए नुकसानदेह होती है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप विटामिन डी के अगर आप सप्लीमेंट्स लेते हैं तो वो आप डॉक्टर के मशवरे से लें और जितने आपके जिस्म को ज़रूरत है उसके मुताबिक आप इस्तेमाल करें। तो देखते रहें हमारा चैनल और जानते रहें अपनी सेहत के बारे में। बहुत शुक्रिया।